डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस, चैप्टर सॉरी। तो अब चैप्टर कैपेसिटेंस से कुछ बेसिक्स भी आएंगे। पहला, कंडक्टर। हम पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर चार्ज इजीली फ्लो करता है। तो इसमें जो क्या अवेलेबल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर्ड भी होते हैं। और कंडक्टिंग बॉडी क्या है, ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, और हमारी अर्थ भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इसके बाद एक टर्म आती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और दूसरे क्या है बेटे, आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट आप सेल्स में यूज करते हैं, तो आयंस के कारण ही तो करंट फ्लो करती है। जो प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो करती है वो आयंस के कारण फ्लो करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो करंट को कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें नेग्लिजिबल नंबर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं या नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ग्लास, माइका, प्लास्टिक, ऑयल एटसेट्रा। जो परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं, जिसमें विच फेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है यहां पे, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। और पूरा चैप्टर इस डाइलेक्ट्रिक के इर्द गिर्द घूमेगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, फेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक में, अगर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है ना, तो चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डाइलेक्ट्रिक वो प्योर इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज अपीयर होता है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अभी तक हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या आ रहे हैं हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड चार्ज। क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम जानते हैं, लेकिन हम शुरुआत से शुरू करेंगे। हमारा जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से कंसिस्ट है। कैसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर एक चीज की फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, दे फॉर्म न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कहां पे सिचुएटेड होता है, सेंटर ऑफ एटम में सिचुएटेड होता है। ये हमारा एक एटम का न्यूक्लियस है, राइट सर। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फिर बहुत सारी ऑर्बिट्स आएंगी, सेल्स आएंगी, और फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आती है। यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स फोर्स। तो इन इलेक्ट्रॉनों को एटम से डिटैच करना आसान नहीं होता ही नहीं, आसान कर ही नहीं सकते। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम हिला नहीं सकते। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इन इलेक्ट्रॉन को बाय एनी मोड अगर हम एनर्जी दे दें, क्या दे दें, एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। कहां बाहर? बाहर मेटल से बाहर नहीं गए, कंडक्टर से बाहर नहीं गए, विद इन द स्पेस अवेलेबल बिटवीन एटम्स ये बाहर आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस एटम ने ये इलेक्ट्रॉन डिटैच किया, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जो चीज इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब ये एटम कैसे कन्वर्ट हो गया? इसे कहेंगे पॉजिटिव आयन। पर आपको पता है पॉजिटिव आयन हैवी होता है और ये मूव नहीं करता पॉजिटिव आयन, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बाउंड चार्ज। ये जो बाउंड चार्ज होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये किसी भी कंडक्टर के अंदर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसके कारण उसकी स्ट्रक्चर होती है जो। तो बाउंड चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ गए होंगे। और जो अरेंजमेंट होता है किसी सब्सटेंस का, वो बाउंड चार्ज के कारण होता है, जो मूवेबल नहीं होते। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे हम, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल? एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं अपने आप, नथिंग इज अप्लाइड देयर। तो इनका हर एक एटम का, मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, राइट? जैसे HCl, H2O एटसेट्रा। एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, इन मॉलिक्यूल का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है इंडिविजुअल एटम का। पर ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर कैसे होते हैं? रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। तो इनका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटे? जीरो होता है। जब इन पोलर मॉलिक्यूल के अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होगा? सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इनका पी नेट क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? कॉन्साइडिंग होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही पॉइंट पर लाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइडिंग हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर हम इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे इस समय? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इंड्यूस्ड वर्ड क्यों कहा गया है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये कब तक इलेक्ट्रिक डायपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगी, ये नॉर्मल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉन्साइडिंग हो जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक ये क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल है। थैंक यू।